मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया था। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राबता। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। फ़ौजी सरबराहान का इलाक़ाई सलामती और मुश्तरका दिफा के उमूर पर तबादला ख्याल। मुसल्लत जारियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेहूनी हुकूमत ने जारियत की तो पाकिस्तान डट कर साथ खड़ा हुआ। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत की दिफाई अताशी का इतराफ़। कैप्टन शिव कुमार के इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन। कहा कि इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमने कुछ तैयारे खोए हैं। तादाद बनाने से गुरेज मगर तैयारे गिराने की नई वजह बता दी। इंडोनेशिया में तैनात इंडियन डिफेंस अताशी बहरिया के कैप्टन शिव कुमार ने कहा, सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी थी। एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। बिजली की चोरी, ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में। ये चैलेंज है कि जो हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। अब इसका हमें तेज़ी से हमें सॉल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है। डिस्कोस के बोर्ड हैं, वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ की। पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फ़ायदा आम सार्फिन को होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। पाकिस्तान के डिस्कोस बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेज़ी से बढ़ रहा है। बिजली ज़्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीक़े ढूंढे बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। मुल्क भर में बिजली के बिलों में पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। नेपरा ने अपनी एक जो डिटर्मिनेशन दी है, तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उससे इस दफ़ा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज़्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है। जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन निजकारी के लिए 3 कंपनियां मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दी जा चुकी हैं और अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर तवानाई ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की नवीद सुना दी। जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए से ज़ायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी कर्जा ख़त्म कर देंगे। सोलर की इस्लाहात का ड्राफ्ट बना लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ग्रिड सार्फिन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। अब मीटर रीडिंग सारिफ के पास होगी। उम्मीद है इस साल 3 डिस्कोस की निश्कारी कर दी जाएगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से शिकवा, आजकल बीमार रहता हूँ। चौधरी निसार अली खान का वज़ीर आज़म को जवाब, अल्लाह आपको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। वज़ीर आज़म की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक वफाकी वज़ीर ने सेहत ठीक होने और रफ़्क़ा से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं।
दरिया स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश चारसद्दा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। ज़ियारत में 3 ख़वातीन डैम में डूब गईं। 2 ख़वातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून ताहाल लापता। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मज़ीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों की से तबाही। 45 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 68 अफराद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 21, पंजाब में 13 अफराद दम तोड़ गए। सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद लुक़मा अजल बने। जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे, 10 ख़वातीन और 12 मर्द शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 50 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान। NDMA की हालिया बारिशों में नुकसानात की तफसीलात जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर बलूचिस्तान ज़िला दुकी में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वराना महारत, जुर्रत और कुर्बानी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी जवानों की अयादत और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आप जैसे बहादुर बेटों के होते दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की स्वात हादसे में जाँ बहक अफराद के घर आमद। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। हुक्मरानों को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई होती तो सबको बचाया जा सकता था। खैबर पख्तूनख्वा हुक्मरानों पर वाक़े से कोई क़यामत टूटी है या नहीं वो ही जानते हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की भी डस्का आमद। जाँ बहक 4 बहनों के लवाहिक़ीन से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मॉनसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फ़ाल रहेगा। मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे। हर फ़र्द की जान कीमती है। तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। PDMA ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। वालिदैन से बच्चों को बरसाती नालों में नहाने और करीब जाने से रोकने की अपील। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी के साथ पेशकश भी कर दी। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। सब कहते थे ये जगह नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन हमने कर दिखाया। अमरीकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया था। ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। खामनाई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से मुतालिक बयान तौहीन आमेज़ है। ट्रंप के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे बयानात ईरान के वक़ार, मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियाँ आलमी नफ़रत का सबब बन रही हैं। अमरीका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमरीकी हुक्काम गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल।
IAEA सरबरा का ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी सदर के दावों से इख्तिलाफ। ईरान चंद महीनों में दोबारा यूरेनियम अफजोदगी शुरू कर सकता है। ये दावा नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और वहाँ कुछ नहीं बचा। अमरीका ने बॉम्ब बरसाए तो नुकसान ज़रूर हुआ मगर मुकम्मल तबाही नहीं हुई। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रॉसी का अमरीकी मीडिया हाउस को इंटरव्यू। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का इसराइल ईरान सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सीज़ फायर पर अमल दरामद पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरान से आलमी एटॉमिक तवानाई एजेंसी से ताउन का मुतालबा। ईरान NPT माहिदे के फ्रेमवर्क को कायम रखे। इमैनुअल मैक्रोन। तो गाज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमला, 9 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। गाज़ा शहर के स्टेडियम के करीब हमले में बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हुए। अलमवासी इलाके में अपार्टमेंट और खैमे पर बमबारी से मज़ीद 14 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 56,500 हो गई। 1,33,419 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इमदादी सामान की नाकाबंदी से ग़िज़ाई क़िल्लत और तिब्बी सामान की कमी। हज़ारों फ़लस्तीनी मुतासर। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 66 बच्चे शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी शहरी खुराक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेआरो मददगार। शेलिंग, स्नाइपर और ड्रोन हमलों से बचने के लिए नक़ले मकानी पर मजबूर। इसराइली अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मौखर। जेरूशलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन के केस की समाअत रवा हफ्ते होना थी। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ समाअत सिफारती और सिक्योरिटी बुनियादों पर मौखर की गई। इसराइली अदालत। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के खिलाफ केस को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई को हमास और ईरान से मुज़ाकरात में मुदाखलत करार दिया। तुर्की के सूबे इज़मीर के जंगल में खौफनाक आतिशबाजी, 3 अफराद ज़ख्मी। आग की शिद्दत में इजाफा, जंगल के वसी रकबे को लपेट में ले लिया। 1000 फायर फाइटर, 11 जहाज, 27 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। तुर्क वजारत जंगलात। अमरीकी रियासत एडाहो में फायरिंग, 2 फायर फाइटर्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने घात लगाकर फायर फाइटर्स पर फायरिंग की। हमले के वक्त फायर फाइटर्स फील्ड माउंट में आग बुझाने में मसरूफ़ थे। अमरीकी मीडिया।